नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जिसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं बहुत गहरा राज है और इस राज को हम लोग खोलने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मल्टी बगर स्टॉक मिल सकता है और इस कंपनी का नाम आपके सामने दिख रहा है चार्ट के ऊपर। दोस्तों जब ये कंपनी ऊपर की साइड में निकली थी, निकलने के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, अब दोस्तों कहीं ना कहीं नीचे की साइड में आई है। तो क्या ये फिर से ऊपर जाएगी और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये काम करती क्या है, इसके ऊपर अभी एक बहुत बड़ा रहस्य मतलब द सीक्रेट बना हुआ है। इस सीक्रेट को इस वीडियो के माध्यम से मैं खुलासा करना चाहूंगा। सो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज 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 स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं सपोज, तो हो सकता है आपके हाथ से एक बहुत बड़ा मल्टी बगर स्टॉक निकल जाएगा। सो आइए सबसे पहले इसका सीक्रेट को, जो रहस्य है, समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस कंपनी की वेबसाइट पर आऊँगा और ये कंपनी का वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ पर आपको मालूम होगा कि ये कंपनी एमपीएस के नाम से जाना जाता है, एमपीएस के नाम से। लेकिन जब आप इस कंपनी को एनएससी और बीएससी के वेबसाइट पर सर्च करोगे तब वहाँ पर वीसीएस इन्फोटेक से नाम से जाना जाएगा। हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड मोर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो हमारे सामने इस तरह के इस कंपनी का हिस्ट्री ओपन होकर के आ जाता है। अब फ्रेंड्स इस हिस्ट्री में तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या हमें ये पूरी की पूरी पढ़नी चाहिए? अगर आपके पास टाइम है तो पूरी की पूरी पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैं आपको पार्ट दिखाने वाला हूँ उसके ऊपर एकदम से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो जो सबसे पहला ये यहाँ पर जो निकल करके आता है ना, वो ये है। तो वो ये लाइन है दोस्तों, और ये लाइन का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और हिंदी मीडियम से इंग्लिश में थोड़ी सी हाथ तंग है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेता हूँ और गूगल ट्रांसलेट में मैं एक काम करता हूँ कि इसको यहाँ पर जैसे मैं पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के बाद से मुझे पूरा का पूरा हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट होकर के आ गया। तो जब हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आ गया, तो इसमें जो मैं निकालने की कोशिश किया हूँ या मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं क्या निकाला हूँ उसको समझिए। ये कंपनी किसके साथ, इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन से हैं, उनका मैंने एक बार आपके सामने लिस्ट निकाला है। देखिए कोई भी कंपनी हो, जब तक उसके पास क्लाइंट नहीं होंगे तब तक वो कंपनी आगे चल करके प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले क्लाइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे, और जो सबसे पहला यहाँ पर क्लाइंट्स निकल करके आता है वो है हेचिसन एसआर टेलीकॉम। जी हाँ दोस्तों, हेचिसन एसआर टेलीकॉम, इस कंपनी के ऊपर भी देखेंगे कि आखिर ये कंपनी क्या करती है। उसके बाद से ब्रिटिश टेलीकॉम, इस कंपनी को भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि ये क्या करती है। बात करें अगर भारतीय सेल्यूलर, तो आपको पता होगा इस कंपनी के भी बारे में हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। बात करें अगर भारतीय टेलीनेट की, तो इसका भी हम लोग डेटा देखने वाले हैं कि आखिर ये कंपनी क्या करती है। बात करें अगर रिलायंस टेलीकॉम, तो रिलायंस टेलीकॉम स्टार्टिंग में आप सबको पता था कि अनिल अंबानी की ये कंपनी थी। बाद में कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है इस कंपनी का फंडामेंटल खराब हुआ और आज के डेट में अनिल अंबानी जी इस कंपनी के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यस बैंक भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में, अब जिस तरह से आप थंबनेल में देखे होंगे कि रिलायंस का किस तरह से इस कंपनी के साथ जो कनेक्शन है, चलिए अगर ये कंपनी डूब गई, हम ये मान करके चलेंगे कि अगर ये कंपनी डूब गई, तो और कौन सी कंपनी इसके क्लाइंट से जिसके साथ ये काम करती है और फिर आगे आने वाले दिनों में ये मल्टी बगर साबित हो सकती है। दोस्तों वही अगर हम बात करें दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ये इसके ये है क्या कहते हैं क्लाइंट्स है। वहीं टाटा हनीवेल के साथ ये कंपनी इसके क्लाइंट्स है। टाटा केमिकल्स, दोस्तों टाटा केमिकल्स अगर आपको पता होगा तो टाटा की एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा केमिकल्स, और मल्टी बैगर स्टॉक्स है। मात्र अगर आप सारी कंपनियों को हटा दो और टाटा केमिकल्स के साथ, मतलब टाटा केमिकल अगर एक इकलौता इस कंपनी का क्लाइंट्स रह जाए जिसके साथ ये कंपनी काम कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि विशेष इन्फोटेक कहाँ से कहाँ तक आगे जा सकता है। सो दोस्तों
थोड़ी सी वीडियो बड़ी बनने वाली है, थोड़ा सा साथ में रहिएगा, क्योंकि एक एक कंपनियों को हम लोग यहाँ पर गूगल पर जा करके सर्च करने वाले हैं और फिर देखने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। फिर बाद में हम लोग विशेष इन्फोटेक के ऊपर आएंगे। सो दोस्तों, उसके बाद से अगर हम बात करें श्रीराम रेंस, यहाँ पर पूरी की पूरी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो भाई लोग इंग्लिश में मतलब कंफर्टेबल होंगे तो यहाँ पर आप इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरा जैसा कि आप सबको बताया कि हाथ थोड़ा सा तंग रहता है इंग्लिश में, तो यहाँ पर मैं सीधा हिंदी पर लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, कल्याणी ब्रेक्स जैसे नाम शामिल है, वहीं रॉबर्ट वास ग्रुप, होंडा, सीएल कार्स, रिको ऑटो आपको पता होगा, गैलेक्सी और हिम्मत सिंह का सीट, केएम शुगर मिल्स, केएम शुगर आपको पता है दोस्तों, ये इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है, ये भी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। वहीं अगर हम बात करें एलर्गन इंडिया लिमिटेड की बात करें, इस कंपनी का क्लाइंट है विशेष इन्फोटेक का। वेरीफोन सॉफ्टवेयर सेंटर सिस्टम, वेरीफोन सॉफ्टवेयर सिस्टम इस कंपनी का क्लाइंट है। नेशनल पैनासोनिक एक ज़माने में बहुत स्टैंडर्ड कंपनी हुआ करती थी, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाम उसका नीचे की साइड में आया, लेकिन हो सकता है, देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी कंपनी है। बात करें अगर फोर्ड मोटर्स जो अपना इंडिया वाला नहीं, हम बात कर रहे हैं ये कंपनी फोर्ड मोटर थाईलैंड। वहीं नाइके आपको पता होगा, ये भी थाईलैंड की कंपनी, इसकी क्या है, इस कंपनी का क्लाइंट्स है। सिटी बैंक की बात करें, लेकिन सिटी बैंक इंडिया नहीं, थाईलैंड वाला। और लैंडमार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज यूएई, जी हाँ दोस्तों, यूएई दुबई की जो है कंपनी लैंडमार्क ग्रुप, इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। अब बात करें सऊदी अरब की जो कंपनी है अल कहतानी मैरीटाइम्स, ये भी इस कंपनी के जो है क्लाइंट्स है। एलएलजे ग्रुप सऊदी अरब की बात करें तो दो कंपनी, सबसे पहला कंपनी आती है अल कहतानी मैरीटाइम्स और दूसरी आती है एलएलजे के ग्रुप सऊदी अरब। तो इतनी कंपनियां इस कंपनी के साथ, विशेष इन्फोटेक के साथ जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल ओपन करने के बाद से आपको क्या करना होगा, कंपनी के वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद से अब मान लीजिए अगर मुझे सऊदी अरब की कंपनी एएलजे ग्रुप यहाँ पर इस तरह से कॉपी करके और फिर मैं गूगल पर आता हूँ और यहाँ पे जस्ट सऊदी अरबिया जस्ट मैं करता हूँ ओपन, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ब्राउजिंग हो रहा है और इस कंपनी का वेबसाइट आपके सामने पूरा का पूरा खुल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंपनी जो भी टेक्निक यूज करती है, मतलब ये कंपनी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और जो भी इस कंपनी को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है वो विशेष इन्फोटेक इस कंपनी को प्रोवाइड करती है। दूसरा कंपनी की अगर हम बात करें तो मैं इस कंपनी पर आ जाता हूं। अब सऊदी अरबिया की जो यूएई की बात करें, दुबई वाली कंपनी जो है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरबिया, अल हक्कानी कहाँ गया, दुबई वाली लैंडमार्क ग्रुप कंपनी, नेशनल सॉफ्टवेयर, केएम शुगर मिल्स आपको पता है, गैलेक्सी। देखिए यहाँ पर मैं जब ढूंढने लगा तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ और आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में यहाँ पर यूएई है, लैंडमार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज यूएई, जब मैं बड़ा किया तो मुझे यहाँ पर दिख गया। और फ्रेंड्स, अब अगर मैं इस कंपनी का एक और गूगल ओपन करूं और गूगल ओपन करने के बाद से इस कंपनी को जस्ट मैं टाइप करूं और सर्च करता हूं, तो सर्च करने के बाद से लैंडमार्क ग्रुप मिडिल ईस्ट वाली कंपनी ये हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। इसके बारे में एक बार देखिए। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी के भी बहुत सारे क्या है, क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो इन सब का जो है ये कंपनी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर यूज करती है ये कंपनी। ठीक है, पेयर आप देख सकते हैं आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है और इस कंपनी के साथ इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें टाटा केमिकल, तो टाटा केमिकल आपको पता होगा कि इंडिया की जानी मानी टाटा की कंपनी है। और टाटा केमिकल को अगर मैं गूगल पे एक बार जस्ट सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक प्राइस कम से कम 1000-1200 रुपये के ऊपर होगा और 1000 मतलब 900 के पास आया होगा। टाटा केमिकल की ये कंपनी है फ्रेंड्स। और टाटा केमिकल, टाटा ग्रुप, अगर टाटा केमिकल आया था यहाँ पर, ये देखिए
देखिए अब टाटा केमिकल क्या करती है, ये भी कहीं ना कहीं ईवी में जो लगने वाली बैटरीज है वो बनाने लगी है। अब टाटा केमिकल दोस्तों अपने आप में एक मल्टी बगर स्टॉक है। अगर आपको कोई स्टॉक देखना है ना केमिकल सेक्टर का स्टॉक, तो टाटा केमिकल के ऊपर जाइएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि विशेष इन्फोटेक ये कंपनी थी, और जैसे ही मैंने रीड मोर पे क्लिक किया मेरे सामने इस तरह से खुल करके आ गया इसका वेबसाइट। और वेबसाइट में मैं जब चौथे कॉलम पर यहाँ पर आया द company today boards of clients lit which includes names like G Capital, और उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे के पूरे नाम। अब फ्रेंड्स थोड़ी सी वीडियो में और मैं 1-2 मिनट अगर आपका टाइम लूँ तो सबसे पहले इसे हम लोग आएंगे यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद से वहीं गूगल ट्रांसलेट पर आऊँगा और कंपनी, देखिए ये कंपनी ये यहाँ पर क्या लिखा है, ERP सॉफ्टवेयर उत्पादन कंपनी के रूप में 1989 में स्थापित हुई थी ये कंपनी, ठीक है। और आप देख सकते हैं हिंदी में भी ये जिस तरह से हिंदी लिखती है, तो ऐसा नहीं कि अगर मेरा हाथ इंग्लिश में कमज़ोर है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हिंदी के वर्ड हैं वहाँ पर भी आप, लेकिन फिर भी जो भी है दोस्तों सब कुछ इस कंपनी का हमारे पास यहाँ पर डेटा है। तो अब फ्रेंड्स अब हम लोग आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पर, और फंडामेंटल पर समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा इस कंपनी के बारे में। और देखिए विशेष इन्फोटेक, सबसे पहले इसका नाम आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है Screener.in पर इस कंपनी को मैंने वेबसाइट है यहाँ पर मैंने खोला हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो 1486 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप। बात करें अगर डेप्थ की तो डेप्थ मात्र 25 करोड़। रिजर्व की बात करें तो 62 करोड़ का इस कंपनी का रिजर्व। अब सोचिए दोस्तों कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 1486 करोड़, रिजर्व मात्र 25 करोड़ और 62 करोड़, मतलब कहीं ना कहीं डेट फ्री कंपनी। और प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है इस कंपनी में। क्यों है? क्योंकि ये कंपनी पहले रिलायंस टेलीकॉम के साथ काम करता था, और आपको पता होगा कि रिलायंस टेलीकॉम जिस तरह से डूबा तो फिर जब जो उसके क्लाइंट्स रहेंगे, जब पैसे आपको नहीं अब देखिए रिलायंस ने तो एस बैंक को भी ले डूबा है ना, तो ये कंपनी उसके साथ उसकी क्लाइंट्स थी, तो इसके साथ इसका भी थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ ही होगा। अब चलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। मात्र एक उतने जितने भी क्लाइंट्स है इस कंपनी के, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं रिलायंस कैपिटल ही थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, बाकी सबका सब ठीक ठाक है। अब बात करें इस कंपनी के फेस वैल्यू, तो कहीं ना कहीं ये स्प्लिट हो चुकी है। बुक वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो ₹1.17, और करंट प्राइस कितना है दोस्तों? करंट प्राइस ₹1.55, मतलब बुक वैल्यू से 1.33 गुना ही अभी ये भागी हुई है। 33 गुना, 1.33, सवा या डेढ़ मान करके चलने अगर हम, तो 1.5 गुना ही ये भागी हुई है। अब आईटी सेक्टर की कंपनी, और जिस तरह से इस कंपनी का, अब हम लोग चार्ट के ऊपर आएंगे और चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। मतलब मोटा मोटी ये 1.5 गुना भागी हुई है अपने बुक वैल्यू से। और आगे चल करके ये कंपनी जिस तरह से इसके बिजनेस मॉडल है, जिस तरह के इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, आगे चलकर ये कंपनी अगर सपोज, ठीक है, 10 गुना भाग जाती है, 10 गुना भी अगर ये कंपनी भागती है फ्रेंड्स, तो आराम से कम इसका टारगेट 10 रुपया होगा। और अगर इस कंपनी में हम लोग 5,000 इन्वेस्ट करते हैं, और 5,000 अगर 10 गुना भाग जाए, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना, 10 × 5 = 50,000 रुपया, 5,000 का 50,000 बनेगा। और आगे चल करके ये कंपनी कहीं 20 बन जाए, 20 गुना अगर ये भाग जाए, तो 50 का आप सोच सकते हैं कितना गुना ये कंपनी भाग सकती है। तो दोस्तों ये कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक आगे आने वाले दिनों में साबित हो सकती है फ्रेंड्स। क्यों 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 हम लोग इस तरह से बात करें कि मल्टी बैगर साबित हो सकती है? देखिए, एक तो कोई पेनी स्टॉक, आप सबको पता है कि पेनी स्टॉक क्या होता है। पेनी स्टॉक रिस्की ही होता है, लेकिन उस रिस्क में कोई इस मतलब कोई ऐसी कंपनी जिसके क्लाइंट्स इस तरह के वर्ल्ड वाइड हो, है ना, वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हो। अब एक चीज़ समझिए, सबसे पहले विशेष इन्फोटेक आईटी की कंपनी है, और आईटी की बहुत सारी, जैसे विप्रो, इन्फोसिस और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर मान लीजिए आप कोई स्टार्टअप खोलते हो, आप कोई कंपनी खोलते हो, और आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है,
तो सॉफ्टवेयर जब आप विप्रो से पूछोगे भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आपका कॉस्ट कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि विप्रो अपने हैसियत के हिसाब से ही वो बोलेगा हम भाई कम से कम 1 लाख रुपए लेंगे। अब सोचो कि यार 1 लाख तो बहुत ज़्यादा होता है, चलो किसी और कंपनी के पास जाते हैं। आप जाओगे इन्फोसिस के पास, इन्फोसिस उसके पास वो बोलेगा कि भाई हमारा तो 2 लाख रुपए रहेगा। अब क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट कैप, इनकी बिजनेस मॉडल सब कुछ बहुत बढ़िया है। एचसीएल टेक के पास जाओगे वो कहीं और बोल देगा। तो आपको ऐसा लगेगा, आप इस तरह से ढूंढोगे कि कोई एक ऐसा कंपनी होना चाहिए जो कहीं ना कहीं सब कुछ उसका बढ़िया हो लेकिन प्राइस उसका गिरा हो, उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा ना हो। तो आप जब ढूंढने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा विशेष इन्फोटेक को एक बार पूछ लेते हैं। तो विशेष इन्फोटेक को आप जब पूछोगे भाई मुझे एक ऐप बनाना है, कितने में बनाओगे, तो बोलेगा भैया मुझे 10K आप जैसे 10,000 जैसे सुनोगे बोलेगा चल ठीक है ऑर्डर दे देता हूँ। तो उसी तरह से दोस्तों जब भी कोई नया स्टार्टअप अगर ओपन होता है तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों को न जाकर के सीधा विशेष इन्फोटेक के पास आ सकता है। ये फ्यूचर की एक जस्ट प्रोबेबिलिटी है। मतलब जिस तरह से अगर हमें आगे के विजन को देखना हो तो हम ये देख सकते हैं कि ये कंपनी कहीं ना कहीं फंडामेंटल स्ट्रांग हमें लग रही है, डूबने वाली तो है नहीं, जीरो तो होगा नहीं। तो जब अगर जीरो नहीं होगा तो हम, अगर मान लीजिए हमने पूछा कि भाई मेरा एक सॉफ्टवेयर बनाना है, बनाओगे, तो 10,000 में इस कंपनी ने बोल दिया कि चलो 10,000 में मैं बनाऊंगा, तो हम उस 10,000 को भी ये सोचेंगे कि यार 10,000 इसको देता हूं, लेकिन क्या ये 10,000 में बना पाएगा कि मेरा वो भी 10,000 डूब जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो हम इसका फंडामेंटल देखने की कोशिश करेंगे, तब जब हमें समझ में आ जाएगा कि यार ये सब कुछ ठीक है, मतलब ये मेरा जो 10K इस कंपनी को दे रहा हूँ ये रहेगा, सेफ रहेगा, मतलब ये इतने में बना सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो ये लॉन्ग विजन, और इसी के लिए मैं विशेष इन्फोटेक का आपको पूरी गहराई के साथ समझाने की कोशिश किया दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।